So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें ये लास्ट वीक में, क्योंकि टुडे इज मंडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एंड टुडे इज 20th of November when I'm shooting this episode and you have your exam on 26th of November. Just 5 days to go, right? Secondly, आपको हर दिन शाम को 4 बजे चैनल पे कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो मिलेगा which will help you on your exam day, which can be tips and tricks by students जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है and they're studying in all those colleges जहां पे जाने का आप एस्पायर करते हो. बट अभी हम ये बात करेंगे कि कैसे आप लास्ट 1 वीक में अपने स्ट्रेस को मैनेज करो. सो लेट्स बिगिन. So welcome back to the episode. We'll start with the very first thing, that is structured and revision plan. आपको ये पता होना चाहिए कि you cannot go through a lot of things. तो आपने कहीं ना कहीं अपने ऐसे structured and revision notes बना रखे होंगे. आपको सिर्फ उन्हीं को go through करना है. You don't have to jump into any new thing जो आपने नहीं पढ़ी है, so that आपका time कहीं ना कहीं ले. Either it can be formulas, either it can be the concepts. तो सब बड़ी चीजें. Create a light structured revision plan, right, for the last week, focusing and on strengthening की जो आपके strong points हैं, concepts, formulas, इन पे काम करें, नई चीज पे jump नहीं करें. Break your study time into manageable, chunks with short breaks. आप breaks लेते रहें ताकि बहुत ज्यादा hectic ना हो जाए. कई बार ऐसा होता है कि student last के 6-7 दिन they are only into books और उसकी वजह से exam day में they are ill, they are not able to perform. तो ये सारी चीजों का भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है. तो इसके बाद जो सेकेंड चीज है, दैट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर सेल्फ, सो दैट आप ज्यादा स्ट्रेस ना लो, राइट? क्योंकि स्ट्रेस लेने से चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं और आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हैम्पर करेगा अगर आप ये चीज कंटिन्यू करोगे. तो आप कुछ भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, टेक्निक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डू. एंड मेडिटेशन में आई आल्सो सजेस्ट कि अगर आपको कुछ पसंद है, आपकी कोई हॉबी है, तो आप उसको भी पैरेलली कर सकते हो ताकि आपका जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ आई एम लाइक really anxious or I have this anxiety thing, तो मैं तो अपनी धन्नो उठाती हूँ और चल देती हूँ. And when I come back, again I'm with that fresh mind and start putting all those efforts. तो आप भी अपनी तरीके से कोई ना कोई चीज कर सकते हो जो कि आपको मेडिटेट करे. Then इसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, so that मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल एक्सरसाइज से चीजें बैलेंस हो जाए. तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी. इट इज इंपॉर्टेंट. इट कैन बी अ वॉक, राइट? इट कैन बी एनीथिंग, बट जस्ट indulge yourself into some physical exercise, especially for these last 4-5 days. एक फेमस कोट है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो गो फॉर अ वॉक, अगर आप उसके बाद भी स्ट्रेस्ड हैं तो अगेन गो फॉर अ वॉक, बट दिस टाइम वॉक प्रॉपरली. सो दैट इज समथिंग what you need to keep in your mind. Now eat properly. आप प्लीज एक्सेसिव कैफीन और शुगर को अवॉइड करें बिकॉज ये एंजाइटी बढ़ाता है. फोकस ऑन ईटिंग हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टे हाइड्रेटेड ऑल्सो. सो अच्छी बॉडी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है? एंड बहुत सारी चीजें एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स के लिए मैटर करती हैं, तो आपको ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है. प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लो, राइट? स्लीप नहीं होगी प्रॉपरली तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे. हेडेक्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और हम यूजुअली सोचते हैं कि अरे लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो यार नींद क्या ले. ऐसा ना हो कि आप एग्जाम डे पे यू आर फीलिंग नॉट दैट फ्रेश और समथिंग लाइक दैट. तो प्रॉपरली नींद लो, एक्सरसाइज को टाइम दो, प्रॉपर खाना खाओ, ब्रेक्स लो एंड पॉजिटिव रहो. पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ टॉक, आई कैन डू इट, राइट? मैं अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया. ही इज बेसिकली इन अ tier 2 कॉलेज एंड ही बैग अ पैकेज ऑफ 36 लाख रुपीज, विच इज आई थिंक एवरेज पैकेज ऑफ IIM Ahmedabad, एवरेज पैकेज ABC का. So I asked him one question that how you made it, right? So he said that when I entered to the college,
मुझे पता था that I'll bag the highest package when it comes to the college, right? कि मैं इस कॉलेज से टॉप के 2-3 पैकेजेस लेके ही कहीं ना कहीं जाऊंगा. तो माइंडसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका सेल्फ बिलीव इज समथिंग विच, देखो देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. तो अपने से बात करना कि यस आई कैन डू इट, आई विल गिव माई बेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पॉजिटिव सोचो. आपने एक चीज सुना होगा ना कि आप जैसा सोचते हो वैसी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है. तो नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा. सो व्हाई नॉट टू थिंक पॉजिटिव. देन उसके बाद stay connected with supportive people and avoid negative people so that आपका stress कहीं ना कहीं बढ़े. So that's all about this episode. Do like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.